हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 6.5 NCERT मैथ से है। इसका एक क्वेश्चन हम लोग छठवां पढ़ेंगे। देखिए, छठवां प्रश्न में दिया आपको कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा जो है 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर बार जो है करीब करीब बोर्ड की परीक्षा में पूछा है। इसको अगर आज ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज की बना लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज पहले से हमने बना कर रख दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्या गुण होता है तो याद रख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसकी जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है आपको दे दिया है। कितना है? तो देखिए, ये भी जो है आपको 2a है, ये भी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये भी आपको जो है 2a हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कह रहे कि इसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्षलंब तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें क्या खींच देते हैं, तो इसका जो है एक शीर्षलंब खींच देते हैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या चीज़, तो A और D रख लेते हैं, ठीक। AD जो है क्या हो गया हमारा, तो शीर्षलंब हो गया। अब हमको शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी AD ज्ञात करना है कि AD का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दिया है, जो इसमें दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है, क्या चीज़ दिया है, देखिए दिया है कि ABC एक क्या है, तो समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। क्या है? 2a है। जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, तो 2a है। तथा शीर्षलंब क्या है, तथा शीर्षलंब AD है। शीर्षलंब क्या है, तो AD है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पर लिख देंगे कि ज्ञात करना है AD की लंबाई, यानी AD बराबर व्हाट, यानी AD की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग का काम करते हैं, देखिए ये प्रमेय के आधार पर इसको हम लोग सबसे पहले हल कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण में, इसको ले लेते हैं। प्रमाण में क्या ले लेते हैं, तो देखिए इसमें दो त्रिभुज है, ADB और ADC है। पहले दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज क्या चीज, तो ADC में देखिए क्या है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो है कोण ADB अब बराबर कोण, इधर से देखिए ADC बराबर क्या है, तो 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री, यानी क्या है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो समकोण है। क्या है? समकोण है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर बात आई कि क्यों आखिर में समकोण है। तो देखिए जब इस पर हम लोग शीर्षलंब अगर हम लोग डाले हैं, तो शीर्षलंब डाल दिए, तो देखिए लंब का मतलब क्या चाहिए, यहाँ पर अब जो है दोनों तरफ 90 का कोण बनेगा। तो इधर भी 90, इधर भी 90 का हो गया। अब देखिए,
अब इसके बाद ए बी बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर ए सी। देखिए ए बी बराबर ए सी, क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं। अब देखिए AD और AD दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। AD बराबर AD क्या है, उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ यानी कॉमन है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या साबित कर लिए, देखिए यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा कि समकोण, देखिए यहाँ समकोण है और यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया और ये जो है कर्ण का काम करेगा, और है जो AD है भुजा का काम करेगा। तो एक प्रमेय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, और कोष्टक में लिख लेते हैं RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, इसको सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता प्रमेय से हो जाएगा। ठीक, तो सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। देखिए जब ये सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सभी अंग यानी सभी भाग बराबर, यानी पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज है, इसका दोनों भाग क्या हुए, तो बराबर हुए। तो बराबर हुए तब तो यहाँ पर BD के बराबर क्या हो जाएगा, तो DC हो जाएगा। BD के बराबर क्या होगा, तो DC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BD इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए तो BD बराबर DC, BD बराबर क्या हुआ, तो DC हुआ। तो जब BD बराबर DC हुआ तो ये क्या हुआ, तो BC का आधा हुआ। दोनों जो है BC का क्या है, तो आधा है। तो आधा का मतलब बटा में 2 रख लेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे BC बटा में 2। तब देखिए BC का मान क्या है, तो BC का मान देख रहे हैं कि 2A है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2A अब बटा में 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, बराबर क्या बच गया, तो A हो गया। यानी हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि BD बराबर भी है और DC बराबर भी है, यानी समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो है आधार को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा। अर्थात ए भी A आ गया और ये भी क्या हो गया, A। ठीक, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें 2 त्रिभुज है, तो या तो ADB यानी तो ADC को लेकर हम लोग हल कर लेते हैं अब। ठीक ना, तो इसमें हम लोग ADB को ही ले लेते हैं, दोनों त्रिभुज बराबर ही है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या चीज़, तो ADB में देख रहे हैं कि कोण D बराबर का डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो कोण D बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोण D बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हमको किसका मान निकालना है, AD का निकालना है। हाँ, तो AD का निकालना, तो AD लंब हो रहा है और ये कर्ण हो रहा है और ये क्या हो रहा है, BD आधार हो रहा है। तो हमको AD का मान निकालना है, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या बन रहा है, तो इसमें जो है कर्ण AB बन रहा है। तो यहाँ पर कर्ण हम लोग लिख लेंगे AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए कर्ण AB का स्क्वायर माइनस, देखिए आधार क्या है, तो BD का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, BD का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग AD स्क्वायर उसी तरह से उतारते चलें,
हमको ए डी का ही मान निकालना है। तो देखिए ए बी का मान क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं 2a है। क्या है? 2a है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2a का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा ए बी का मान 2a है तो 2a का स्क्वायर और माइनस बी डी का मान क्या है, तो a था तो a का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्या चीज़, a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा या ए डी स्क्वायर बराबर घटा देंगे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकलेगा कितना हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर होगा। क्या होगा, 3a स्क्वायर। अब देखिए इसलिए अगर हम लोग ए डी बराबर निकालते हैं तो ए डी बराबर निकालेंगे, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट में हम लोग क्या लिख देंगे, तो 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या होगा, तो देखिए 3 का तो वर्गमूल नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं इस तरह से, 3 गुणे ए स्क्वायर है तो ए गुणे ए लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ए डी बराबर हम लोग लिख लेंगे, ए डी बराबर देखिए यहाँ पर ए का अंडर रूट में है तो ए का जोड़ा लग गया तो हम लोग ए को बाहर कर देते हैं, और अंडर रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा तो अंडर रूट 3 को अंदर कर देते हैं। यही ए डी का मान हो जाएगा, यही ए डी का मान, अर्थात क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक।